हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केपीडीजी मार्ट यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चैट जीपीटी का यूज करके हम सीखेंगे कि कैसे एक वेबसाइट का एसईओ किया जाता है। बनाएंगे एक डिटेल एसईओ स्ट्रेटजी जिसमें कैसे एक वेबसाइट का विथ लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल में कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, इन टेक्निकल एसईओ, ये सारी स्ट्रेटजी हम बनाएंगे इस वीडियो में। और उसी के साथ हम कुछ कंटेंट आज आइडियाज के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम चैट जीपीटी का यूज करके कंटेंट हम निकाल सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं एंड अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उसकी हम सारी स्ट्रेटजी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी वेबसाइट का एसईओ स्ट्रेटजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें उस वेबसाइट को एनालिसिस करना होता है कि अभी उसमें क्या-क्या चीजें ऑप्टिमाइज हमें करनी बाकी है, क्या-क्या ऑप्टिमाइजेशन उसमें ऑलरेडी है। तो उसके लिए सबसे पहले जो हम वेबसाइट का लाइव एग्जांपल में प्रैक्टिकल करने वाले हैं, उसको पहले हम एनालिसिस करेंगे कि उसमें ऑन पेज एक्टिविटी कितनी सही है, कितनी ऑप्टिमाइजेशन है उसका, एंड ऑफ पे जो एक्टिविटीज है उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें कोई भी एक वेबसाइट रिक्वायरमेंट होती है। एग्जांपल में मैं लेती हूँ rceduttalent.in। इस वेबसाइट को एनालिसिस करने के लिए हम एक टूल का यूज करेंगे जिसका नाम है एससी ऑप्टिमर। तो यहाँ पे पहले हम ये वेबसाइट ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप जैसे ही एससी ऑप्टिमर यहाँ पे सर्च करेंगे, देन आपको यहाँ पे फर्स्ट पे यहाँ पे आपको वो टूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले ओपन करेंगे। हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे ये इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। हम यहाँ पे जाते हैं एंड अपनी डोमेन को कॉपी करते हैं एंड या इस टूल में आएंगे। देन यहाँ पे आपको example.com यहाँ पे लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको वेबसाइट को सिंपली यहाँ पे फिल कर देना है। देन यहाँ पे आपको एक ऑडिट बटन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ये हमारी वेबसाइट को एनालिसिस करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 99% यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 1% बचा है जो कि थोड़ी देर में ये पूरा हो जाएगा। और जैसे ही पूरा हो जाएगा, देन हम अपना एनालिसिस यहाँ से अपनी वेबसाइट को कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है ऑडिट रिजल्ट फॉर आरसी ईडू टैलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे रिजल्ट हमें शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसने हमें B+ स्कोर दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है यूथ पेज कुड बी बेटर। ठीक है, यहाँ पे 11 हमें रिकमेंडेशन दे रहा है। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑन पेज एसईओ दिखा रहा है, लिंक्स दिखा रहा है, यूजबिलिटी दिखा रहा है, यहाँ पे परफॉर्मेंस, देन सोशल। यहाँ पे हमें सारे का स्कोर यहाँ पे मिल रहा है। नीचे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहां पे जितने 11 रिकमेंडेशन यहाँ पे दे रखा था, वो सारे यहाँ पे प्रियोरिटी वाइज यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन पेज एसईओ रिजल्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल टैग, यहाँ पे इसके यहाँ पे जो एड हो रखा है उसके कैरेक्टर भी दे रखा है 50 to 60 कैरेक्टर का। यहाँ पे ग्रीन टिक लगा हुआ है। ग्रीन टिक का मतलब होता है कि इसकी लेंथ परफेक्ट है इस टूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। डिस्क्रिप्शन की लेंथ की बात करें तो यहाँ पे 146 दे रखा है, जो कि यहाँ पे इसने ग्रीन टिक कर रखा है। तो यहाँ पे हमारी डिस्क्रिप्शन भी ठीक है। नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पे देखिए SRP स्निप्ट प्रीव्यू दिखा रहा है।
इसका मतलब ये होता है कि ये वेबसाइट हमारी सर्च इन द रिजल्ट पेज पे कैसे शो हो रही है। तो वो इसका ये स्निप्ट शो यहाँ पे हो रहा है सकते हैं। यहाँ पे हम एचआरए फ्लैंक यूजेस देख सकते हैं, लैंग्वेज देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कौन सी लैंग्वेज चूज कर रखी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हेडर में हमने कितने H1 ऐड कर रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर पेज हैज वन H1 टैग, यानी हमारे जो पेज में 1H1 टैग होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि H2 से लेके H6 हेडर टैग यूजेस, यानी इस पेज में हमारे H2 कितने हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 है। H3 की बात करें तो यहाँ पे 0 है। H4 की बात करें तो यहाँ पे 30 है। H5 की बात करें तो यहाँ पे 14 है। एंड H6 की बात करें तो यहाँ पे 11 H6 अवेलेबल है। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे हमारी कीवर्ड कंसिस्टेंसी दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिविजुअल कीवर्ड, यहाँ पे इंडिविजुअल कीवर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। ये वर्ड टाइटल में एडेड है कि नहीं, मेटा डिस्क्रिप्शन में एडेड है कि नहीं, हेडिंग टैग में है कि नहीं, एंड पेज फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एडेड है कि नहीं ये वर्ड। ये अगर जो वर्ड एडेड होगा वहां पे ग्रीन टिक होगा, और जो टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन हेडिंग टैग एंड पेज फ्रीक्वेंसी में एडेड नहीं होगा वहां पे यहाँ पे क्रॉस का मार्क लगा हुआ होगा। यहाँ पे देख सकते हैं रेड क्रॉस का मार्क। तो जिस जिसमें एडेड है उसका ग्रीन, देन जिसमें एडेड नहीं है वहां पे रेड मार्क किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप आइडियाज लगा सकते हैं। यहाँ पे हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज अल्ट अल्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कैनोनिकल टैग चेक कर सकते हैं। तो योर पेज इज यूजिंग द कैनोनिकल टैग, यानी हमारे पेजेस में कैनोनिकल टैग एडेड है। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपली वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि कैनोनिकल टैग हमारा एड है कि नहीं है। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं नो इंडेक्स टैग। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं robot.txt, योर वेबसाइट अपीयर हैव अ robot.txt फाइल, यानी हमारी वेबसाइट में robot.txt फाइल भी एडेड है। यहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइट मैप। XML साइट मैप हमारी वेबसाइट में एडेड है। योर वेबसाइट अपीयर टू हैव बाय XML साइट मैप, यहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसको कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, देन आपको जो भी फाइल होगी वो शो होने लगेगी। देन यहाँ पे आप स्कीमा .org चेक कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिंक्स, यहाँ पे बैकलिंक समरी दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डोमेन की इसकी स्ट्रेंथ क्या है, पेज की स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, यहाँ पे अब अगर हम टोटल नंबर्स ऑफ बैकलिंक्स की बात करें तो इसके इस टूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 36 है। बट हर टूल्स का अपना अपना अलग स्ट्रेटेजी होता है काउंट करने का। ठीक है, आप अगर सेमरस पे देखेंगे तो वहां पे बैकलिंक्स इससे ज्यादा मिलेंगे देखने के लिए, बट यहाँ पे ये अपने अकॉर्डिंग ये काउंट कर रहा है। तो इसकी स्ट्रेटेजी अलग है, हर टूल के अलग अलग स्ट्रेटेजी से वो अपने बैकलिंक्स या डोमेन अथॉरिटी काउंट करते हैं। यहाँ पे अगर हम रेफरल डोमेन की बात करें तो यहाँ पे हमें 13 रेफरल डोमेन मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये है। ठीक है, यहाँ पे अगर नो फॉलो लिंक की बात करें तो यहाँ पे नो फॉलो बैक लिंक हमें 23 मिल रहे हैं। देन डू फॉलो बैक लिंक की बात करें तो 13 हमें डू फॉलो बैक लिंक मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे टॉप बैक लिंक्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं उस ये वेबसाइट जिस जिस वेबसाइट पे हमने बैकलिंक क्रिएट कर रखे हैं वो ये सारे वेबसाइट यहाँ पे हमें शो हो रही है।
अगर हम किसी कंपटीटर का वेबसाइट का यदि हम चेक करते हैं एनालिसिस, तो हाँ हमें यहाँ से इजिली हमें उसके बैकलिंक्स मिल जाएंगे, उसके डोमेन्स मिल जाएंगे, जहाँ पे जा जाके उसने बैकलिंक्स क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ से हम इजिली इसको ओपन करके देन उस पे हम बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप पेज बाय बैकलिंक, यानी जिस जिस पे बैकलिंक क्रिएट हुए हैं उसके टॉप पेजेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप एंकर बाय बैकलिंक, तो यहाँ पे वो सारे पेजेस आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करके थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे डिवाइस रेंडरिंग यहाँ पे शो हो रहा है कि हमारे टैब में कैसे वेबसाइट विजिबल होगी, देन मोबाइल में यहाँ पे कैसे वेबसाइट हमारी विजिबल होगी। यहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हैं, देन उसके बाद आप ऑप्टिमाइज करा सकते हैं। यहाँ पे हम परफॉर्मेंस रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे इस वेबसाइट लोड स्पीड की यहाँ पे परफॉर्मेंस भी दिखा रहा है। देखिए 1.13 सेकेंड, 8.0 सेकेंड, 13.7 सेकेंड। तो ये पेज की स्पीड दिखा रहा है, यहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशल रिजल्ट दिखा रहा है, योर सोशल इज गुड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे फेसबुक का लिंक आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे शो डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ओजी वाला मिल जाएगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ओपन ग्राफ। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आपको ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, देन इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे लिंक्डइन का लिंक मिल जाएगा। यानी यहाँ पे जो सोशल रिजल्ट दिखा रहा है वो सारे हमारे सोशल के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि आपका यहाँ पे सोशल अकाउंट कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है। यहाँ से हम लोकल एसईओ का देख सकते हैं, देन यहाँ पे टेक्नोलॉजी रिजल्ट के बारे में यहाँ पे सारी जो भी चीजें यूज होती हैं वो दिखा रहा है। देन यहाँ पे हमारा देखिए रिव्यू चाइल्ड पेजेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पेजेस शो हो रहे हैं जो भी हमारे वेबसाइट में एडेड है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि इस टूल्स के जरिए हम अपनी वेबसाइट को में क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब फिलहाल हमने वेबसाइट को एनालिसिस कर लिया, देन अब हम जाएंगे चैट जीपीटी में और इस वेबसाइट के लिए हम एसईओ कैसे करेंगे, उसकी फुल स्ट्रेटेजी कैसे क्रिएट करेंगे, अब हम आगे देखेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने इसको एनालिसिस कर लिया है, देन नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए अब हम इसको प्रिंट कर लेंगे, इसका हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे। उसके लिए हम सिंपली कंट्रोल+P करेंगे, देन जैसे ही यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ से हमें चूज कर लेना है कि हमें किस फॉर्मेट में चाहिए। तो हमें ये चाहिए सेव एज पीडीएफ। ठीक है, इस पे हमें क्लिक कर लेना है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव का यहाँ पे आइकन मिलेगा, इस पे हमें सेव कर देना है। हम जैसे ही सेव करेंगे यहाँ से हमें इसको कहाँ पे रखना है वो चीजें देखनी है, तो फिलहाल मैं इसको रखती हूँ डेस्कटॉप पे। ठीक है, देन यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देती हूँ। जैसे ही सेव के बटन पे क्लिक करूंगी ये हमारा प्रिंट आउट सेव हो जाएगा। यहाँ से हम जाके चेक कर लेते हैं कि हमने जो अभी सेव किया है वो सेव हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसईओ ऑडिट फॉर RC2 talent.in एसईओ पी टाइमर से यहाँ पे सेव को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। जितने हमने एनालिसिस करी थी जो भी एरर्स वगैरह थे वो सारा यहाँ पे हमें एक प्रिंट के रूप में यहाँ पे हमें
मिल गया है, ठीक है। तो आप इजीली इसको ऐसे प्रिंट कर सकती हैं। तो हम अपने अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि हम कैसे एक फुल एसईओ स्ट्रेटजी बना सकते हैं इस पीडीएफ के थ्रू। क्योंकि हमें पहले किसी भी वेबसाइट का एनालिसिस करना होता है, देन उसका हमें एसईओ की स्ट्रेटजी बनानी होती है। देन अब हम देखेंगे कि हम चैट जीपीटी का यूज करके कैसे हम एक अच्छा एसईओ स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो इसको कट कर देती हूँ, ठीक है। देन हम ओपन यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम ओपन करेंगे चैट जीपीटी। यहाँ पे हमने चैट जीपीटी ओपन कर लिया है, ठीक है। आपने इस पे अभी अकाउंट नहीं क्रिएट किए होंगे तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। देन मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट तैयार किया हुआ है, यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉम्प्ट तैयार किया हुआ है एसईओ स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, ठीक है। तो हमारे ये फर्स्ट स्टेप ये है, इसको हम सिंपली कॉपी कर लेंगे। देन हम चैट जीपीटी पे जाएंगे और यहाँ पे ये पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा है, I will provide you a detailed SEO analysis of my website. You have to help me with the following when asked. मैंने यहाँ पे पहला मेंशन किया है कीवर्ड रिसर्च, दूसरा ऑन पेज एसईओ स्ट्रेटजी, देन यहाँ प्रियोरिटी वाइज। ये वर्ड हमें लिखना जरूरी है क्योंकि हमें जो भी इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी देगा वो हमें प्रियोरिटी वाइज देगा इस वर्ड से। ये हम क्योंकि हमें यहाँ पे एग्जैक्ट चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ऑफ पेज एसईओ स्ट्रेटजी, ये भी मैंने दिया है प्रियोरिटी वाइज। देन हमारा जो मैंने लास्ट में आपसे बोला था कि हम कंटेंट स्ट्रेटजी के बारे में भी जानेंगे कि हम कैसे कंटेंट का स्ट्रेटजी भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हिट कर देती हूँ फिलहाल। हम जैसे ही हिट करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने हमें यहाँ पे दिया हुआ है कीवर्ड रिसर्च में फाइंडिंग हाई वॉल्यूम लो कंपिटिटर इंटेंट बेस कीवर्ड, ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च में इसका सजेशन आया है कि हमें हाई क्वालिटी की यहाँ पे हाई वैल्यूम होनी चाहिए, उसकी सर्च वैल्यूम ज्यादा होनी चाहिए। हमें ऐसी कीवर्ड पिकअप करना है जिसकी सर्च वैल्यूम हाई हो और बट उस पे कंपटीशन जो हो लो हो, ठीक है। एंड इंटेंट बेस वो कीवर्ड होना चाहिए। यदि हम ऑन पेज की बात करें तो ये यहाँ पे मेंशन है व्हाट पेज टू ऑप्टिमाइज फर्स्ट मेटा टाइटल, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन यानी स्ट्रक्चर की बात किया है एंड इंटरलिंकिंग एंड स्कीमा, ये सारी चीजें ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। देन टेक्निकल में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्सिंग साइट स्पीड, हमें साइट स्पीड को फिक्स करना होगा, हमारी वेबसाइट की जितनी भी स्पीड है। इंडेक्सिंग पे हमें काम करना होगा, प्रो कोर वेब वाइटर पे काम करना होगा, देन मोबाइल फ्रेंडलेस पे काम करना होगा, ठीक है। ऑन पेज की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है बैकलिंक हमें क्रिएट करना है, देन डिजिटल पीआर करना है, लोकल यहाँ पे करना है एंड अथॉरिटी को बिल्ड करना है, ठीक है। कंटेंट आइडियाज की हम बात करें तो यहाँ पे इसने मेंशन किया है कि ब्लॉग के टॉपिक्स हमें लिखना है, देन लैंडिंग पेज कंटेंट एफएक्यू हमें ऐड करना है, देन सपोर्टिंग आर्टिकल भी यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। हम अगर सेकेंड स्टेप की बात करें तो हमारा सेकेंड जो है वो ये होना चाहिए स्टेप, देखिए मैंने लिखा है यूज दिस पीडीएफ फॉर डिटेल एसईओ ऑडिट, ठीक है। यहाँ पे सबसे यहाँ से हम जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लस की आइकन भी यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे देन फर्स्ट पे मिलेगा एड फोटो एंड, इस पे हम क्लिक करेंगे। देन हम अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ पे मैंने जो ये प्रिंट डाउनलोड किया था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने प्रिंट डाउनलोड किया था एसईओ ऑडिट का, इसको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे हम जैसे ही अपलोड करेंगे
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये डाउनलोड अपलोड कर दिया है। देन यहाँ पे हम लिखेंगे यूज दिस पीडीएफ फॉर डिटेल एसईओ ऑडिट, ठीक है। एंड हम यहाँ पे अपना जो भी नेम वगैरह है वो यहाँ पे हम देंगे। यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ। एंड यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। देन हम सेकेंड यहाँ पे हम नेम ऑफ बिजनेस, हम अपने बिजनेस का नाम देंगे। तो फिलहाल हम सर्विसेज देते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। देन यहाँ पे टारगेटेड कीवर्ड में हम लिखेंगे जो भी हमारा टारगेटेड कीवर्ड होगा। यहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी लिख सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज इन इंडिया भी लिख सकते हैं। देन यहाँ पे ऐड करके हम यहाँ पे हिट करेंगे। तो अब देखते हैं ये हमें कैसे कंटेंट के आइडियाज देता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रियोरिटीज। फर्स्ट प्रियोरिटीज हमारी यहाँ पे क्या है, कीवर्ड रिसर्च पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी से चीजें मिल जाएगी। यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, लॉन्ग टेल कीवर्ड, यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएगी। तो मेन यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च में अगर हम देखें तो जो करंट में चल रहा है हमें लॉन्ग टेल पे ज्यादा कीवर्ड पे फोकस करना चाहिए। जो कन्वर्जेशनल कीवर्ड हो उस पे हमें ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पे फर्स्ट में इसने कीवर्ड रिसर्च से दिया है, ऑन पेज से रिसर्च दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन पेज की जो भी सारी स्ट्रेटेजी है इसने प्रॉपर्टी वाइज यहाँ पे मेंशन कर रखी है। देन हम सेकेंड बात करें, थर्ड यहाँ पे टेक्निकल एसईओ, यहाँ पे प्रियोरिटी वाइज इसने सारी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है जो हमने इसमें ऐड कर रखी थी ना पीडीएफ, उसके अकॉर्डिंग इसने यहाँ पे सारी मेंशन कर दी है कि हमें कहाँ पे क्या क्या ऑप्टिमाइज करना चाहिए, कहाँ पे क्या क्या ऑप्टिमाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कंटेंट के आइडियाज भी मिल सकते हैं। यहाँ पे इसने कंटेंट के आइडियाज में यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप की बात करें तो ये इसने कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे भी मैं बेस्ट कंटेंट मार्केटिंग की जगह यहाँ पे लिख देती हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। देन हम इसको हिट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने एक 30 लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड यहाँ पे हमें दे दिया, ठीक है। तो अब ये 30 लॉन्ग टेल कीवर्ड को हम यूज इजिली कर सकते हैं। देन हमारा फोर्थ स्टेप की बात करें तो हम फोर्थ स्टेप में हम राइट करेंगे, ठीक है। हमारा फोर्थ स्टेप होगा नाउ गिव मी डिटेल स्टेप बाय स्टेप ऑन पेज एसईओ स्ट्रेटेजी प्रायोरिटी वाइज ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट, ऑडिट एसईओ ऑडिट जो। तो जैसे हम हिट करेंगे, ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जनरेट करके ये दे रहे हैं, ठीक है, चैट जीपीटी। तो यहाँ पे लिखा है पिक द मेनी पेजेस एंड यूआरएल्स। हमें यूआरएल्स कैसे टारगेटेड करना है आप देख सकते हैं एसईओ सर्विसेज से रिलेटेड। तो यहाँ पे इसने यूआरएल्स जनरेट करके दे रखा है कि हमें ऐसे यूआरएल पिक करने हैं, ठीक है। देन ये सारी इशू आप देख सकते हैं इजीली इसने जनरेट करके दे रखा है कि हमें कब क्या यूजेस करने हैं, किसको अवॉइड करना है, किसको अवॉइड नहीं करना है। तो इन सारे को हम कर सकते हैं। देन हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हमारा 5 स्टेप है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 5 स्टेप है। नाउ गिव मी डिटेल स्टेप बाय स्टेप ऑफ पेज एसईओ स्ट्रेटेजी प्रियोरिटी वाइज ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑफ पेज एक्टिविटी के बारे में यहाँ पे हमें सारी चीजें मिल गई है। बैकलिंक, ऑडिट एंड रिस्क के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं एकदम डीपली ये एसईओ स्ट्रेटेजी बना के हमें जनरेट करके यहाँ पे देख सकते हैं दे सकता है। हमारी नेक्स्ट स्टेप रहेगा लोकल बिजनेस लिस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोकल बिजनेस लिस्टिंग के बारे में जानेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइज योर एनएपी। एनएपी मीन्स नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। लोकल बिजनेस लिस्टिंग में हमें क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन करना है, बिजनेस नेम में आरसीडू टैलेंट। देन हमें डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो हमें ऐसे फॉर्मेट में देना है। यहाँ पे सारी चीजें ये खुद ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देगा, सारी स्ट्रेटेजी बना के दे देगा कि नहीं में आपको क्या रखना है, एड्रेस में आपको कैसे रखना है, यहाँ पे फोन नंबर यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे वेबसाइट आप देख सकते हैं ऐड करके। कैटेगरी, इसको हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में हम इसको रखेंगे। यहाँ पे हमारा बिजनेस आवर कब से कब तक चलता है, वो उसकी टाइमिंग हमें रखनी है। यहाँ पे प्रियोरिटी लिस्टिंग हाई अथॉरिटी के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा, यहाँ पे इंडियन बिजनेस डायरेक्टरीज के बारे में यहाँ पे बता रहा है। हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। यहाँ पे हमारा 6 स्टेप में, ठीक है, 6 स्टेप में अब हम इससे मांगेंगे नाउ गिव मी 100 रिलेवेंट बिजनेस लिस्टिंग साइट टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। हमें अपने ब्रांड को लिस्ट करने के लिए हमें साइट की रिक्वायरमेंट है, तो ये खुद ही हमें दे देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप 50 इंडिया बिजनेस लिस्टिंग साइट। यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा 15 ऊपर 15 नीचे, ठीक है। तो 50-50 मिला के हमारा ये 100 इसने दे दिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि चैट जीपीटी हमें हर एक चीज प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो वेबसाइट हो या बुक मार्किंग की साइट हो, ब्लॉग की साइट हो, गेस्ट होस्टिंग की साइट हो, बिजनेस लिस्टिंग की साइट हो, हमें किसी भी साइट की रिक्वायरमेंट हो, हमें ओनली सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डालना है। यहाँ पे नाउ गिव मी 100 रिलेवेंट, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। बिजनेस लिस्टिंग की साइट की जगह आप ब्लॉग की साइट लिख सकते हैं, तो वहां पे ये ब्लॉग की साइट आपको दे देगा। तो ये चैट जीपीटी ऑटोमेटिक ये खुद ही से सारी चीजें जनरेट करके आपको दे देगा। हमें ज्यादा गूगल पे जाके अब ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारा 7 स्टेप की बात करें तो यहाँ पे हम 7 स्टेप में हम लिखेंगे नाउ गिव मी टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड पोस्ट आइडियाज फॉर बिजनेस लिस्टिंग, ठीक है। अब हमें वेबसाइट तो मिल गई, अब इस पर वेबसाइट पे हम जाके कैसे टाइटल राइट करेंगे, कैसे डिस्क्रिप्शन राइट करेंगे, पोस्ट के आइडियाज हमें कैसे मिलेगा, तो ये भी सारी चीजें हमें चैट जीपीटी ही दे देगा। यहाँ पे जैसे ही हम हिट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे बिजनेस लिस्टिंग टाइटल जो कि 50 से 60 कैरेक्टर में दे रखा है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे बिजनेस लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शॉर्ट 50 to 80 वर्ड में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। देन ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन की बातें हो रही है, ठीक है। तो इसने हमें वेबसाइट भी दिया, टाइटल भी जनरेट करके दिया कि उसमें क्या क्या होने चाहिए, एंड डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे ऐड करके इसने जनरेट कर दिया। देन हम पोस्ट आइडियाज की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट के आइडियाज भी इसने कलेक्ट करके यहाँ पे शो कर दिया। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। देन हमारा लास्ट स्टेप होगा give me 20 high trending blog article topics ideas that help me to get better visibility on search engines। तो अब हमें 20 ब्लॉग्स या आर्टिकल की टॉपिक्स चाहिए, तो जैसे हम इसको हिट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकती हैं कि ये हमें 20 ब्लॉग टॉपिक्स आइडियाज देगा एसईओ विजिबिलिटी से रिलेटेड। तो अब हमें क्या करना है, इस ब्लॉग पे जाके आर्टिकल लिखवाना है, देन इसको पब्लिश करवाना है, जिससे कि हमें विजिबिलिटी मिलेगी, हमारी ट्रैफिक, इम्प्रेशन, लीड्स, कन्वर्जन, ये सारे में इम्प्रूवमेंट होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसने सारी चीजें जनरेट कर दिया। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम किसी भी वेबसाइट का स्टेप बाय स्टेप कैसे एनालिसिस कर सकते हैं एंड उसका एसईओ स्ट्रेटजी जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग चैट जीपीटी।
क्योंकि ये एक एआई है और इस वीडियो में हमने देखा कि एआई के थ्रू हम अपने वेबसाइट का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं। तो मैंने ये जो प्रॉम्प्ट राइट किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, यदि आपको ये चाहिए तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक ऐड किया हुआ है, आप वहां पे जाके ज्वाइन करिए, देन वहां पे लिखिए लर्न। आपको 48 आवर्स के अंदर मैं आपको ये कंटेंट वहां पे प्रोवाइड करा दूंगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।